बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने फ़िज़ान मिल्लत जो पहलगाम में जो हुआ है वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है और इंसानियत सोज़ है। हम तमाम ने इसकी मज़म्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहादुरगंज की मोअज़्ज़िज़ जनता, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन मंच पर तशरीफ़ फरमा बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मोहतरम जनाब तौसीफ़ आलम साहब, जनाब माजिद हुसैन MLA हैदराबाद, जनाब फ़ैयाज़ आलम चेयरमैन, जनाब मौलाना अब्दुल्ला क़मर सालम साहब, जनाब इसाक़ आलम साहब, जनाब सादिक़ समदानी साहब, जनाब नसीरुद्दीन साहब, जनाब रहीमुद्दीन उर्फ़ हैबर बाबा साहब, जनाब मुफ्ती अतहर जावेद क़ासमी साहब, जनाब मुखिया हसनैन साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वफ़ के इस 2025 के क़ानून के ख़िलाफ़ आपने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए आज एक बड़ी तादाद में आपने इस एहतजाजी जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहाँ पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके उनका नाम पूछकर, उनका मज़हब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मज़हब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका क़त्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हम जितनी भी इसकी मज़म्मत करें वो नाकाफ़ी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत, जो पहलगाम में जो हुआ है वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है और इंसानियत सोज़ है। हम तमाम ने इसकी मज़म्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरज़मीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अज़ीज़ में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीक़े से जो हुकूमत इक़दाम या फ़ैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरज़मीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वह ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फ़ैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरज़मीन थी, भारत ही हमारी सरज़मीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरज़मीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहाँ पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफ़गानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नज़र से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। बल्कि मैं तायीद करता हूँ कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियाँ और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हदूद में नहीं आएंगे।
बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक़ से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया